होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, तो कोई कहेगा कि इसका मतलब शायद चांस होता है। जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज बारिश होने वाली है, इसके कितने चांसेस हैं, तो तुम सारे बोलोगे सर क्या आप बात कर रहे हो, अभी तो बाहर धूप खिली हुई है मस्त, कोई चांस नहीं है बारिश होने का। ठीक है, अगर मैं आपसे रेनी सीजन में बोलता हूँ, मतलब जो सीज़न रेन के लिए फेमस होता है, रेनी सीज़न, मानसून सीज़न, कि बेटा आज बारिश होने वाली है, इसके क्या चांसेस हैं, तुम क्या कहोगे, सर काफ़ी चांसेस हैं कि बारिश होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं एक डाइस फेंक रहा हूँ, डाइस समझते हो सारे के सारे क्या होता है, डाइस जो लूडो की चक्री होती है, दैट इज कॉल्ड डाइस। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाइस थ्रो करने के बाद, डाइस थ्रो करने के बाद 7 आएगा उसके ऊपर, एक बार में 7 आएगा। अब है ना, तुम में से एक आधा होशियार होगा क्या, नहीं सर आ सकता है सर, हाँ। आप में से एक आधा होशियार होगा, बोलेगा नहीं सर। वेरी गुड बेटा, मैं किसी से आंसर, चलो शांति रखो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे पहले बोल लेने दो, फिर मैं आपसे जब पूछूंगा आप बताना। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा था कि आप में से एक आधा बोल सकता है कि सर आ सकता है 7, लाइक कि हम सर थ्रो करेंगे 6 आएगा, देन हमें एक और बारी मिलती है, फिर हम थ्रो करेंगे वो एक और आ जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, एक थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, मगर 7 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एटमोस्ट क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ चांस क्या है, एक डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, डाइस रोल कर रहा हूँ, और 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। डाइस को रोल करने पे 7 नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस पे 7 होता ही नहीं, डाइस पे 7 होता ही नहीं, तो 7 नहीं आ सकता। तो बेटा तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सी बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, हाँ, अब मैं आपसे बोलता हूँ मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डाइस थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम थ्रोइंग अ डाइस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑब्वियस ये बात है, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो क्या क्या चीज़ें आ सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्लियर है चीज़, डाइस, हाँ डाइस को थ्रो करने पे ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब अगर इनमें से कुछ भी आएगा, लेट्स से 1 आया, तो 1 तो एक नंबर ही है ना, 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है, 4 भी नंबर है, 5 भी और 6 भी नंबर है। तो यानी कि जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो कुछ भी आए, इट विल बी अ नंबर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर मैं डाइस थ्रो करूंगा, हाँ डाइस थ्रो करूंगा, तो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसका आंसर है 1। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला जनरेट करते हैं। पीई का फॉर्मूला क्या होता है, पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई, याद रहेगा, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई, और यहाँ पर जो ई है इसको बोलते हैं इवेंट। ई को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, मैं कह रहा हूँ आपसे डाइस फेंक रहा हूँ, तो डाइस फेंकना एक इवेंट है। मैं कह रहा हूँ सिक्का उछाल रहा हूँ, सिक्का उछालना क्या है, इवेंट है। ठीक है, तो पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी हेड, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, याद रहेगा, पी हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, थोड़ा सा अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ याद रखनी है आपको कि प्रोबेबिलिटी किसी की 0 से शुरू होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से शुरू होती है और 1 पे जाके ख़त्म हो जाती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। बेटा जिसका भी माइक ऑन थोड़ी देर में, जैसे प्रोबेबिलिटी 0.01 हो सकती है, यस इट इज़ पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है, अगेन दिस इज पॉसिबल। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा कुछ भी, 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी 1.2 है, तो ये गलत है बेटा। मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी -2 है, ये गलत है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी 3/7 है, चल जाएगा, नीचे वाला बड़ा होगा ना, इसको सॉल्व जब करोगे तो 1 से छोटा आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट बात है आपको जो कॉपी में नोट डाउन करनी है वो, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।
इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। याद रहेगा। फिर हम कॉइन की, कॉइन से बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले बात करते हैं सिंगल कॉइन की। तो बेटा सिंगल कॉइन के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ दो कॉइन के, दो कॉइन में भी बहुत सिंपल है। हेड हो सकता है 2 बार, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, दोनों बार टेल। तो यार 3 कॉइन तक तो कहानी बहुत सिंपल है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जब आपसे कोई बोलता है हमने 1 कॉइन को थ्रो किया, हमने क्या करा, एक कॉइन फेंका, तो एक कॉइन फेंकने पे क्या क्या आ सकता है बेटा? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक, मैंने आपसे बोला हम 2 कॉइन थ्रो कर रहे हैं, तो 2 कॉइन थ्रो करने पे क्या आ सकता है? 2 हेड आ सकते हैं, एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड और 2 टेल आ सकते हैं। तो 2 कॉइन तक तो सबको कहानी आसान रहती है यार, सब याद कर लेते हैं। ठीक है। क्या होगा अगर मैं 3 कॉइन फेंकूंगा तो, और क्या होगा अगर मैं 4 कॉइन फेंकूंगा तो? बेटा 3 कॉइन तक कहानी फिर भी आसान है। अब जरा समझ लो कि सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है। ये जो मैं डब्बे बना रहा हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, पर वो एग्जाम में आएंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम बहुत इजीली कर दोगे। अब जरा समझ लो 3 कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पता था कैसे बनेगा। देखो सबसे पहली चीज मुझे पता करनी है कितनी चीजें आएंगी। जैसे कितनी चीज का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक हेड है एक टेल है, 2 चीज हो गई। 1 2 3 4, 4 चीजें आ सकती हैं। 3 कॉइन फेंकूंगा तो कितनी चीज आएगी? अब तुम में से एक आधा बोलेगा सर 6 आएगी। क्यों सर? एक फेंका तो 2 आया, 2 फेंका तो सर जी 4 आ गया, 3 फेंका तो 6 आएगा। क्यों भाई? ऐसा नहीं होता। कैसे होता है जरा समझ लो। आपको कुछ भी पता करना है कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, सबसे पहले देखो कितनी चीजें आ सकती हैं। यार एक कॉइन पे 2 चीजें आ सकती हैं। एक कॉइन पे कितनी चीजें आ सकती हैं? 2 चीजें आ सकती है, यानी एक हेड और एक टेल। इसके अलावा तो तीसरी कोई चीज नहीं आ सकती ना। अच्छा, अब कितने कॉइन्स को फेंका मैंने? 3 कॉइन को। तो जितने कॉइन को फेंका उसको पावर में चढ़ा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? 3 लिख दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितनी चीजें आ सकती हैं? 8। मैं फिर समझा रहा हूँ। आपको चेक करना है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले तो देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, हेड और टेल 2 चीजें आ सकती हैं। फिर ऊपर लिख देंगे कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं। तो आपके पास कितनी चीजें? 8 है। 8 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक बार हेड, 2 3 4, फिर 4 बार टेल लिखना है। 1 2 3 4। मैं फिर समझा रहा हूँ। 8 आया था ना, तो 8 का हाफ कर दिया 4 होता है। 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया। अब 4 का भी हाफ कर दो। 4 का हाफ कितना होता है? 2। 2 बार हेड लिखा, फिर 2 बार टेल लिखा, फिर 2 बार हेड लिखा, फिर 2 बार टेल लिखा। अब लास्ट टाइम सुन लो। पहले हमने 8 का हाफ किया 4, फिर 4 का हाफ किया 2। अब 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है। एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे, एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे, फिर एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे, एक बार हेड लिखेंगे, फिर एक बार टेल लिखेंगे, और हर के बीच में कॉमा डाल दो, ऐसे कर करके। ठीक है। अब देखो मैं फिर समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, फटाफट सुन लो जल्दी। सबसे पहले तो मैंने पता किया कितनी चीजें आ सकती हैं बेटा? 8 चीजें आ सकती हैं। कैसे पता किया? जितने भी कॉइन्स थे उनको पावर में चढ़ा दिया। 3 थे तो 3 को पावर में चढ़ा दिया। और कॉइन्स में कितनी चीजें आ सकती है? 2 चीजें आ सकती हैं। तो दोनों को मैंने बेस में डाला, तो उसको सॉल्व किया, कितना है? 8 आया। अब 8 को मैंने 4 और 4 की 2 लाइनें बना दी। ठीक है। 4 बार हेड लिखा, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिखा। ठीक है। फिर 4 का भी मैंने हाफ कर दिया। 4 का भी मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। 4 का हाफ कितना होता है? 2। फिर 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, फिर 2 बार हेड लिखा, फिर 2 बार टेल लिखा। अब 2 का भी हाफ कर दिया। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो इस कदर मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है। अब तुमसे ही मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, कि अगर मान लो मेरे पास 4 कॉइन होते तो कितने नंबर ऑफ चीजें बनती? कैसे करेंगे बेटा? 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 16 से ये किया था हमने। ठीक है। ऐसे अगर सपोज करो कि 5 कॉइन होते बेटा, क्या करते? 2 की पावर 5 कर देते। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा?
32। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपकी डाइस। जरा डाइस से समझते हैं। डाइस DICE डाइस, ठीक है। अब डाइस में कितनी चीजें होती हैं बेटा? 6 होती हैं। डाइस में कितनी चीज होती है? 6। तो यहाँ पर जो बेस है वो 6 आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 डाइस, तो आप सबको ही पता है वैसे 1 डाइस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पर मैं फिर भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे डाइस में 6 चीज होती है और कितनी डाइस फेंक रहा हूँ? 1। तो 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप डाइस फेंक रहे हो तो डाइस में 6 चीजें आ सकती हैं। डाइस में कितनी चीजें आ सकती है बेटा? 6 चीजें आ सकती हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता होना चाहिए इसमें से ऑड और इवन। ऑड का मतलब होता है विषम, बेटा विषम नहीं है, विषम है, समझ लेना। विषम मतलब 3 5 और 1, ठीक है जी। ऐसे अगर आपसे बोलता है इवन, तो भाई इवन का मतलब होता है सम। ये हो गया तुम्हारा 2 4 6, ठीक है। तो ऑड कर लिया आपने, इवन कर लिया आपने, हाँ ठीक है। प्राइम, प्राइम में सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? 3 5 और 2। अगर आपसे बोलता है प्राइम नंबर बताने के लिए, तो हम कौन कौन से बता सकते हैं बेटा? 3 5 और 2, ठीक है। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसको भाज्य नहीं कर सकते। खैर इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। चलो अब जरा समझ लो। अब है ना बहुत खतरनाक खेल है। मैं कह रहा हूं आपसे 2 डाइस फेंक रहे हैं, या 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। जरा देखो, पहले तो डाइस पे 6 चीजें आ सकती हैं। कितने डाइस हैं? 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 × 6 कितनी चीजें बनेंगी? 36। पहली चीज तो समझ में आ गई ना कि सैंपल्स, हाँ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 36 बनेंगे। वेरी गुड बेटा। अब जरा, हाँ ठीक है सुन लिया। अब देखो 36 कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। 1 1 ऐसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ। 1 2 1 3, मैं यहाँ डॉट 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 कर देता तो समझ जाओगे ना क्या है आगे। लास्ट में 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 6, ठीक है जी। ऐसे 3 1 3 2, लास्ट में आ जाएगा 3 6। ऐसे 4 1, क्या हो जाएगा लास्ट में? 4 6। ऐसे 5 1, अरे चलता जाएगा कहाँ तक? 5 6 तक। डन है जी। 6 1 कहाँ तक जाएगा बेटा? 6 6 तक। अब जाके गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। देख रहे हो ना, 6 एक लाइन में बन रहे, 6 12 18 24 30 और 36। अगर मैं 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो कितने आउटकम्स बनेंगे? मतलब कितनी चीजें आ सकती हैं उसके ऊपर, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो डाइस पे कितनी चीज होती है? 6 और उसकी पावर 3 चढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6। वेरी गुड। 36 × 6 216। कार्ड्स के ऊपर सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और वी कॉल इट डेक ऑफ कार्ड्स। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डेक ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश की गड्डी। ताश, हाँ ताश की गड्डी। यार ये ना हिंदी में थोड़े लिखने में मेरी हालत ख़राब है, तो तुम काम चला लेना बेटा, ठीक है। ताश की गड्डी की अगर मैं बात करता हूँ तो ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब जरा इन 52 को हम तोड़ देते हैं, तो याद रखना 52 कार्ड्स को आप तोड़ के, हाँ 26 कार्ड्स इसमें से रेड होते हैं, हाँ 26 कार्ड तुम्हारे होते हैं ब्लैक। अब इसका भी सब डिवीज़न है तुम्हारा, और ब्लैक का भी सब डिवीज़न है, हाँ 13 यहाँ भी होते हैं, 13 यहाँ भी होते हैं, 13 यहाँ। सबसे पहले तो ऐसे करके एक रेड कलर का हार्ट होता है, ठीक है।
फिर ऐसा सा कुछ आपको दिखेगा, इसको हिंदी में ईंट कहते हैं, ईंट, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं डायमंड, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा उल्टा हार्ट जैसा चीज होता है आपके पास, और बना रहा हूँ जो ऐसा कुछ होता है यार, तुम समझ लेना यार, ठीक है। दे कॉल इट स्पेड, ये ब्लैक कलर का होता है पूरा, ठीक। तो ये तुम्हारा हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया। इसके बाद एक आता है तुम्हारा ऐसा करके बनेगा पत्ती सी, ठीक, वी कॉल इट क्लब, याद रहेगा। अब यार इसके है ना हिंदी में नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं वैसे बताता हूँ, सुन लो। हिंदी मीडियम में जिसका भी तरह देखो, ये 13 कार्ड होते हैं, इनको बोलते हैं दिल या लाल पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल पान। इस वाले को बोलते हैं अपन ईंट। क्या बोलते हैं? ईंट। और दिस वन इज कॉल्ड चिड़ी बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो ये देखो सारे कार्ड से तुम्हारे, अब जरा थोड़ा सा मेकअप कर देते इनका। ये बेटा लाल कलर के होते हैं, ठीक है। अब यार समझ लेना तुम, मेरी ड्राइंग उतनी महान नहीं है। और बाकी के लिए तो तुम्हारे पास ब्लैक कलर। क्या बेटा? ये देख रहे हो तुम, मतलब काम चला लो इससे। अब इससे ज़्यादा तो कलाकार में बचपन में भी नहीं था, और अब तो और बेकार हो गया हूँ ड्राइंग के मामले में, ठीक। चलो, तो कुछ कुछ ऐसी कहानी होती है। अब प्रोफाइल जरा समझ लो क्या है। इन 13 कार्ड में ना कुछ पैटर्न होता है, जरा समझ लेते हैं 13 कार्ड क्या होते हैं। तो यहाँ सही जगह रहेगी। हर में 13 होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वो सब में होते हैं, ठीक। सबसे पहला होता है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6। बेटा किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो उसको बेटा, जब पूछना तो वो अनम्यूट कर लेना। 7 8 9 10। ये तो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा जैक, किंग, क्वीन। बेटा ऑर्डर के लिए घबराना मत, ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब जरा समझ के चलो, यहाँ से यहाँ तक की जो कार्ड्स होते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, इन पे कोई चेहरा नहीं बना होता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स, यानी बिना चेहरे वाले कार्ड, ठीक है। ये जो तुम्हारा जैक, किंग और क्वीन है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। किंग हो गया तो एक किंग यहाँ पर होगा, 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 ठीक है। अब ऐसे क्या हो जाएगा, एक क्वीन यहाँ होगी, एक क्वीन यहाँ होगी, एक क्वीन यहाँ होगी और एक क्वीन यहाँ होगी, ठीक है। जरा समझ लेते हैं। अगर मेरे से कोई पूछता है कि कितनी क्वीन होनी चाहिए, तो बेटा वो 4 हो जाएंगी, सब में एक एक, ठीक है। ऐसे कोई पूछता है किंग कितने होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखो एस। अभी तुम में से कोई बोला सर एस, बेटा जो यहाँ पर पहला नंबर का कार्ड लिखा ना 1 जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एस। एस बोले तो इक्का, याद रहेगा। तो यहाँ पर एस भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सारे नंबर 4 हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं। अब जरा ध्यान से देखो, 3 कार्ड है जिनमें चेहरे बने हुए हैं, तो भाई 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, टोटल कितने हो गए, फेस कार्ड्स 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे नॉन फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल 52 थे, उसमें से 12 माइनस कर दो, तो बेटा कितने बचे। आवाज आ रही है मेरी बेटा, नहीं आ रही, ठीक है। तो ये तुम्हारे पूरे कार्ड का हिसाब किताब है। छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैं यहाँ पे फटाफट बता दे रहा हूँ। कभी किसी क्वेश्चन में और आ जाए, और का मतलब होता है प्लस, और को हिंदी में बोलते हैं या। अगर किसी क्वेश्चन में और आ जाए तो इसका मतलब होता है या का मतलब होता है प्लस करना। कहीं पे बोला ना और 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी 2 की निकाल के प्रोबेबिलिटी 3 की निकाल के प्लस कर देना। जब क्वेश्चन में आएगा मैं समझा दूंगा, अभी ऐसे समझा दे रहा हूँ, बेसिक सी बात है। अगर कहीं पर एंड दे रखा हो, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है और। अगर हिंदी में और लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देना, इंग्लिश में और लिखा हुआ है तो प्लस कर देना। ये दिखा दे रहा हूँ, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश लिख लो, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी लिख लो, ठीक है। अगर मैंने तुमसे कहा पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो पी नॉट ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
हैपनिंग ऑफ ए, इसका सिंपल सा मतलब ये है होने की प्रायिकता, और इसका मतलब क्या है, ना होने की प्रायिकता। एक होना है और एक ना होना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हार और जीत मिला दोगे तो वो 1 बन जाएगा, मतलब होना और ना होना मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ PE का मतलब है 0.1, मतलब किसी के जीतने के चांस 0.1 है, तो हारने के कितने होंगे, मुझे नहीं पता कितने होंगे, चलो देखते हैं। मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, हाँ मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ 0.1 प्लस P0E, मतलब हारने की 1 हो गया, तो यहाँ से P0E ऐसे लिखते हैं बेटा, ये आगे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 0.1 कितना हो गया, 0.9।